नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो चला है ललकार का। आज ललकार में बात करेंगे यूपी में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। वो कौन कौन से नाम हैं जो रेस में हैं, वो कौन कौन से नाम हैं जो चौंका सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर एक्सक्लूसिव खबर पश्चिम से होता है। और इससे पहले आपको हम तस्वीर दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन गोरखपुर दौरे पर हैं। फिलहाल ये तस्वीर जो सामने आ रही है, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन रहेंगे और एमएलसी चुनाव के मद्देनजर वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वोट भी डालेंगे। लेकिन इस बीच यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर एक्सक्लूसिव खबर पश्चिम से होता है। बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष, सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है, पश्चिम को पूरी तरह से साधने की कोशिश होगी। पूर्वांचल अवध से सीएम और डिप्टी सीएम हैं। यूपी बीजेपी में पश्चिम का पलड़ा अभी हल्का है। बड़े पदों पर ठाकुर, पंडित और पिछड़ों को जगह मिल चुकी है। दलित समाज से हो सकता है बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष। कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है। चौंकाने वाला हो सकता है बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन आपको बता दें, अगर बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के ट्रेंड पर नजर डालें तो पिछले कुछ साल से सफलता की कहानी लिखने वाली बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण तो विधानसभा चुनाव में ओबीसी चेहरे को जिम्मेदारी दी। अब यूपी में बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कौन कौन से चेहरे हैं, दलित चेहरे, ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, जीएस धर्मेश योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ये दलित चेहरा है और इन्हें मौका दिया जा सकता है। रेस में है ये। आगरा छावनी से विधायक भी है जीएस धर्मेश। रेस में कौन कौन है प्रदेशाध्यक्ष के, ये आपको हम बता रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, पूर्वांचल अवध से सीएम और डिप्टी सीएम है। मौजूदा समय में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है। अब पूर्वांचल पर नजर है। पूर्वांचल से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष। इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह थे, जिनको योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। और अब देखना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष कौन होता है। इन सब के बीच सूत्र ये बताते हैं कि जो भी प्रदेशाध्यक्ष होगा चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला हो सकता है बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 1 इंडिया पर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि रेस में कौन कौन है। यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर एक्सक्लूसिव खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम से बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष हो सकता है, ये सूत्र बताते हैं। पश्चिम को पूरी तरह से साधने की कोशिश होगी। लेकिन एक नजर अगर भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड पर डालें तो यूपी में बीजेपी की सफलता का दौर 2014 से शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी ने 71 सीटें हासिल की। लेकिन यूपी में सड़कों संघर्ष करके बीजेपी को केंद्र में लाने वाली टीम का नेतृत्व किया था लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। यानी कि 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष थे और उस वक्त लोकसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई, मोदी मैजिक भी था, ये तमाम चीजें थी। इसके बाद 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सांसद ओबीसी केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी ने प्रदेश की जिम्मेदारी दी और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने। लिहाजा उन्हें यूपी में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दे दी गई। स्वतंत्र देव सिंह भी प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। लेकिन अब यह देखना होगा कि वो कौन लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो यही कि पूर्वांचल से हो सकता है कोई चेहरा। इसके लिए आपको बता दें कि कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि इसके अलावा पूर्वांचल फैक्टर को भी एक साइड किया जाए तो वो लोग जिनके पत्ते कट गए हैं मंत्रिमंडल से, योगी मंत्रिमंडल से, उनमें से भी किसी को मौका दिया जा सकता है, जिसमें कि श्रीकांत शर्मा का भी नाम है। लेकिन यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे पहले जीएस धर्मेश का नाम सामने आ रहा है। दलित चेहरा है, संघ से गहरा रिश्ता है इनका। इसके अलावा आपको बता दें कि योगी सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। कई सारे नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। आगरा छावनी की बात करें तो वहां से भी उनका अच्छा कनेक्शन है। संघ के प्रचारक रह चुके हैं राम शंकर कठेरिया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने इटवा के डीएम को लेकर ट्वीट किया था। भ्रष्टाचार में लिप्त है इटवा की डीएम श्रुति सिंह, ये ट्वीट किया था रामशंकर कठेरिया ने।
तो देखिए किसको मौका मिलेगा, ये थोड़ा चौंकाने वाला जरूर होगा, लेकिन आखिर में यही देखना है कि 2024 के लिए कैसा प्रदेश अध्यक्ष चुनना है। तो संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं रामशंकर कठेरिया। ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने काफी हद तक ब्राह्मणों को संदेश दे दिया है। ऐसे में अब ओबीसी या दलित पर फोकस करते हुए प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। इटावा से सांसद हैं रामशंकर कठेरिया और चर्चा में बने हुए हैं। तो किन किन लोगों के नाम हैं इस लिस्ट में, इस रेस में प्रदेशाध्यक्ष के, ये नाम आपको हम दिखा रहे हैं। सुब्रत पाठक का नाम भी है इसमें। सुब्रत पाठक ब्राह्मण चेहरा है और डिंपल यादव को चुनाव हरा चुके हैं सुब्रत पाठक। और इस बीच एक बड़ी खबर, गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय दौरा है गोरखपुर का योगी आदित्यनाथ का। आयुष यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर रही हैं सीएम योगी। अफसरों के साथ योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। 3 दिन गोरखपुर में ही रहेंगे, नवमी भी गोरखपुर में ही मनाएंगे। एमएलसी चुनाव के मद्देनजर वोट डालेंगे कल। आयुष यूनिवर्सिटी का फिलहाल निरीक्षण कर रही हैं सीएम योगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, गोरखपुर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अफसरों के साथ योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। तो एक तरफ चर्चा ये कि प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा, तो दूसरी तरफ बड़ी खबर ये कि गोरखपुर पहुंच गए हैं योगी आदित्यनाथ और यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं, बैठक उन्होंने की और निर्देश जारी किए। तो गोरखपुर पहुंच गए हैं सीएम योगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आयुष यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम। अफसरों के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। गोरखपुर पहुंचकर तमाम लोगों से मुलाकात का जो दौर है वो अभी भी जारी है। आयुष यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पर। आज ललकार में मुद्दा है कि आखिर बीजेपी की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कुमार श्रीकांत उनका नाम है। तो सबसे पहले तो बीजेपी से ही सवाल, सीधा सवाल मेरा आपसे रहेगा कृष्ण मोहन पांडे, कौन है बीजेपी का अपकमिंग प्रदेशाध्यक्ष, क्या सोचा है पार्टी ने? अंशिका जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की भांति कार्य करता है। वो संगठन को आगे ले जाने के लिए 24 घंटा कार्य करता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सेवा ही संगठन जिस प्रतिरूप के अंतर्गत कार्य किया जाता है कि हर वक्त 24 घंटा कार्य कीजिए, सेवा करते रहिए, और वही संगठन है। और जो संगठन में कार्य करता है प्रदेश अध्यक्ष है। परंतु एक औपचारिकता है कि एक कोई प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, तो इसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व है और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में होगा। वरन इसकी अपेक्षा कि ब्राह्मण होगा, दलित होगा, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ना कोई ब्राह्मण होता है, ना दलित होता है, ना पिछड़ा होता है। यहाँ जो भी अध्यक्ष बनता है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मुखिया होता है, और उसमें ना दलित हम देख पाते हैं, ना ब्राह्मण देख पाते हैं। लेकिन पिछले बार के कुछ ट्रेंड्स जो मैंने निकाले हैं, ठीक है, पिछले बार के कुछ ट्रेंड्स जो मैंने निकाले हैं कृष्ण मोहन जी, उसमें 2014 के समय जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो ब्राह्मण प्रदेशाध्यक्ष थे, ठीक है। 2017 में जब चुनाव हुए तो ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष थे। अब सवाल मेरा ये है कि इस बार मौका आप लोग किसे देंगे, क्या सोचकर दे रहे? देखिए, ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया और एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई। केशव प्रसाद मौर्य ऑब्वियसली बात है, वो है ही डिप्टी सीएम, दूसरी बार वो बने हैं, एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई थी। अब प्रदेशाध्यक्ष तो आप ऐसा बनाएंगे ना जो हर एंगल से कवर हो। देखिए क्या है अंशिका जी कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में उस कार्यकर्ता को सामने लेके आएगी जो पूरे संगठन को एक साथ ले चल सके, सबको सबका साथ सबका विश्वास, विकास और सबका विश्वास वाली परिकल्पना को आगे बढ़ा सके, और शीर्ष नेतृत्व जिस पर विश्वास करेगा उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा।
चलिए ठीक है। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिमन्यु त्यागी, क्या लगता है कौन हो सकता है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, वैसे तो ये इनका निजी मामला है, लेकिन जैसा कि हमारे भाजपा के साथी ने कहा है कि ये एक औपचारिकता भर बात है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो कहीं और होगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखने में आता है कि हाशिए पे चले जाते हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष। अब ये साथ में कहां तो हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं और कहां ये जातियों का नेता ढूंढने की बात और टारगेट लेके चल रहे हैं। चलिए ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की क्या रणनीति है 2024 को ध्यान में रखते हुए? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई चुनेगी, फिलहाल मौजूदा समय में कोई भी पार्टी, मैं कह लेती हूँ, कोई भी पार्टी अगर अपनी टीम बनाएगी तो वो 2024 के चुनाव को तो ध्यान में रखेगी। कांग्रेस की क्या प्लानिंग है? देखिए, मेरी पहले ये वाली बात पूरी हो जाए, बस हमारा तो एक निवेदन है इनसे कि एक ऐसे आदमी को ये अध्यक्ष बनाए जो फाशिस्ट ताकतों को ना बढ़ावा दे, जो कम से कम जनता के मुद्दों को उठा के सरकार को जरूर बताए। महंगाई बढ़ रही है, देखिए बेरोजगारी का आलम देख लीजिए क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर रोज लूट हो रही है, ये उसको बारे में सरकार को चेताते रहे। हमारे तो बस ये निवेदन है। जहां तक कांग्रेस की बात है, उसका प्रोसीजर चल रहा है, चुनाव होगा, संगठन का चुनाव होगा, अगस्त तक सब क्लियर हो जाएगा। इस समय मेंबरशिप चालू है और उसमें निकल कर आएंगे जो भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहेंगे वो लोग सामने आएंगे। लेकिन फिर भी आपके पास कोई तो जानकारी होगी ही कि कांग्रेस की क्या प्लानिंग है, कैसे चेहरे को उतारा जाएगा मैदान में? अभी हमारे लेवल पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है। कृष्ण मोहन जी, कोई वर्ग तो बता दीजिए, कोई एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ वन इंडिया को दे दीजिए। मुस्कुरा रहे हैं आप। अंशिका जी, मैं पुनः कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। किसी कार्यकर्ता को उठाकर प्रदेश अध्यक्ष बना देगा? रामशंकर कठेरिया होंगे, धर्मेश जी होंगे, पाठक जी होंगे। श्रीकांत शर्मा को कुछ दिन पहले ट्विटर पर खूब बधाइयां मिली, पहले से ही बधाई मिलने लगी, लेकिन फिर उस चीज को हटा दिया गया। ये वो लोग हैं जिनको संगठन के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप बधाई दे दे। स्वयं श्रीकांत शर्मा जी ने आकर अपने सामने आकर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं है। बिल्कुल बात ऐसी नहीं थी, लेकिन पहले से ही बधाइयां आने लगी। बात ऐसी थी नहीं। बिल्कुल। तो अंशिका जी, उसमें यही है कि भाई जिसको संगठन तय कर देगा, इसके लिए हर कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्य के लिए शीर्ष नेतृत्व, और हमारे यहाँ एक कमेटी है वो जो तय करती है, जो समिति है वो तय करती है, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वही जो केंद्रीय समिति है वो तय करेगी कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उनका स्वागत करेंगे जिसका घोषणा होगी। देखिए, 2024 का इलेक्शन बहुत जरूरी है इस बार सारे ही राजनीतिक दलों के लिए। तो ऐसे में आप अपनी टीम वैसे ही बनाएंगे ना जिस पर बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जो हर जगह बिछे हों, जिनकी एक अच्छी छवि बनी हो। तो प्रदेशाध्यक्ष के लिए क्या फैक्टर है, बेस फैक्टर क्या होगा बीजेपी का, क्या चीजें देखी जाएंगी? अंशिका जी, आप भारतीय जनता पार्टी को ठीक से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेके और बूथ स्तर तक एक एक कार्यकर्ता 24 घंटा कार्य करता है, समाज की सेवा करता है। और हमारे यहाँ एक संकल्प भी दिया गया है, सेवा ही संगठन है। जो कार्यकर्ता सेवा कर सकता है वो संगठन है, और संगठन उसे किसी कार्यकर्ता को उठाकर और प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। और जिसकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में हो, जो लंबे दिनों का अनुभवी व्यक्ति हो, जो सारे लोगों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की परिकल्पना को लेके आगे बढ़ सकता है, और समाज, सरकार में और संगठन में जो बेहतर समन्वय स्थापित कर सकता है, उसको केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करेगा और उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अच्छा, सूत्र तो कृष्ण मोहन जी ये भी बताते हैं कि क्या पता इस बार कोई पूर्वांचल से ही हो। देखिए, सूत्रों का क्या है, सूत्र तो बहुत कुछ कहते रहते हैं और सूत्र ऐसे ही सूत्र में निकलते हैं। मैं सूत्रों पे बहुत पूर्वांचल के नाम पर आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या पूर्वांचल से कोई होगा? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और यहाँ पे जिस व्यक्ति को, मैं पुनः बार बार अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि संगठन को जिसे लगेगा कि अनुभवी व्यक्ति है, समाज, सरकार और संगठन को साथ लेके चल सकता है, उसको प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व जो है हर चीजों पर मुहर लगाता है, नीचे से उसकी मॉनिटरिंग होती है और ऊपर के लोग, केंद्र के लोग उसे तय करते हैं। तुम्हारा केंद्रीय नेतृत्व उसको तय करेगा, हम हमारा प्रदेश अध्यक्ष होगा। ठीक है। अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस किस बेस पे चुनेगी प्रदेशाध्यक्ष, क्या गुण देखेगी कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले तो कार्यकर्ता ये चाह रहा है हमारा कि जो कांग्रेस पार्टी का जो बेस वोटर है
उसी से कोई प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले। लेकिन बाकी जो आला कमान तय करेगा, बाकी जो चुनाव में तय हो पाएगा, प्रदेश अध्यक्ष का नाम वहीं सामने आ पाएगा। अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी है, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। संगठन की मेंबरशिप चालू है, जो सबसे ज्यादा मेंबरशिप करेगा, जिसे ज्यादा बहुमत मिलेगा, वो अध्यक्ष हो जाएगा। आप हर बार यही कहते हैं कि अभी कहना बहुत जल्दी है, अभी किसी को नियुक्त करना बहुत जल्दी है, लेकिन जब समय आ जाता है तो आप देरी कर देते हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि मीडिया डिपार्टमेंट के लेवल तक जानकारी तब पहुंचेगी जब वहां से बताया जाएगा। अभी मीडिया डिपार्टमेंट पे ये जानकारी नहीं है कि किन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ठीक है। कृष्ण मोहन जी, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रेंड की बात की कि बीजेपी का ट्रेंड क्या रहा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से लेकर केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी मिली है प्रदेश अध्यक्ष की। क्या इनके मुकाबले, क्या इनके टक्कर का कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में है जो इस तरीके से जीत दिला सके पार्टी को, या पार्टी को सरकारी योजनाओं से लेकर हर चीज तक अवगत करा सके? आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो परिवार, जो पार्टी में निष्ठा रखता है, जो संगठन में निष्ठा रखता है, वो उसके पास सारी क्षमता है और उस क्षमता के अनुरूप कार्य कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को, ये भारतीय जनता पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो उसको इस किसी भी दायित्व पर दे दिया जाए तो अपने दायित्व पे चूंकि कार्य करता रहता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं होता है, दायित्व होता है, और दायित्व बोध जिसके पास होता है वो अपने कार्य को बेहतर ढंग से करता है। और भारतीय जनता पार्टी में के यहाँ दायित्व है, और हमारे एक एक कार्यकर्ता, जिसको भी ये कार्य दे दिया जाएगा, वो अपने दायित्व का निर्वहन बेहतर ढंग से करेगा और शीर्ष नेतृत्व उसका चुनाव बहुत जल्दी ही कर लेगा। और उत्तर प्रदेश के आने वाले आगामी 24 के चुनाव में बेहतर ढंग से सबके साथ सबका विश्वास और सबके विकास की परिकल्पना को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और 24 को पुनः एक बार जीत करके केंद्र की सरकार में गरीब कल्याण की जो योजना है उसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अच्छा, ये तो आप बता ही सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कौन कौन से ऐसे वो नेता रहे जो आला कमान के संपर्क में आए या मीटिंग में मौजूद रहे, बातचीत की जिन्होंने? आप अंशिका जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, वरिष्ठ एंकर है, आपको ठीक से पता होगा, भारतीय जनता पार्टी को ठीक ढंग से देखती हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष जाकर किसी शीर्ष नेतृत्व से मिले और अपनी बातें कहे, ऐसी पद्धति नहीं है। अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के में हमारा शीर्ष नेतृत्व आता है, सारे जो पदाधिकारी हैं सबको एक साथ बैठ के उनकी बातें सुनता है, आगे कार्य योजना कैसी होगी सबसे राय लेता है और उसके बाद से उसमें एक आम सहमति बनती है और उस पर हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पार्टी की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ चलती है और लोकतंत्र में विश्वास रखती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर उसकी बातें सुनना और अपनी बातें वहां तक पहुंचाना और उसके बाद से एक समन्वित तरीके से जो बात निकल के आती है उस पर से नेतृत्व एक अंतिम फैसला लेता है। तो ऐसे कहना कि कौन हमारे साथ जुड़ा, कौन शीर्ष नेतृत्व के साथ पास गया और आया, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकारों में ऐसा होता था। अभिमन्यु जी, प्रदेश अध्यक्ष का होना बहुत जरूरी होता है और प्रदेश अध्यक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है पूरे प्रदेश से लेकर हर जगह पर। ऐसे में कांग्रेस अपने किस एंगल को, किस एरिया को मजबूत अभी फिलहाल करेगी? कौन सी जगह से आप लोग की शुरुआत होगी? सबसे पहली जो शुरुआत है हमने कर दी है, महंगाई पर वार। कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महंगाई बढ़ाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी ने अपना आंदोलन चालू कर दिया है। जहां तक अध्यक्ष की बात है वो सब तय करेगा आला कमान, लेकिन तब तक जहां जहां महंगाई जब जब बढ़ेगी उसको सड़क पे उतर कर विरोध करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। चलिए ठीक है, आपके मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है और हर बार हमने यही सुना है आपसे। लेकिन कृष्ण मोहन जी, 2024 के लिए क्या रणनीति तैयार की जा रही है? कैसे काम आगे बढ़ाया जाएगा? क्या पूरा सोच रखा है पार्टी ने? अंशिका जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, विकास। और वो विकास दुनिया के मानक पे, दुनिया के समन्वय पे हम कितना बेहतर कर पाते हैं, इसी परिकल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं। और उस विकास में जो समाज का दबा कुचला व्यक्ति है, जो सरकार, कांग्रेस सरकार की 70 वर्षों की सरकार में हम उनके लिए कोई कार्य नहीं हुए, न उनके। आप देखेंगे कि इसके पूर्व की 2014 से पूर्व की सरकार में
किस तरह से भूखमरी के कहा कि कितनी खबरें आती थी कि इस जगह पे व्यक्ति भूख से मर गया, आवास के लिए मर गया। परंतु यही उत्तर प्रदेश और देश है जहां पे उत्तर प्रदेश में हमने 56 लाख परिवारों को आवास देने का काम किया है, तो 15 करोड़ परिवारों को हमने अनाज देकर भूखमरी जैसी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया है। तो उत्तर प्रदेश में हमने 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा देकर किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में 5 लाख तक का आप अपना इलाज करा सकते हैं। ऐसी परिकल्पना मात्र उत्तर प्रदेश ने देश में केंद्र की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने दिया है। तो उत्तर प्रदेश और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन के मामले और आवास के मामले पे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को आत्मनिर्भर कर दिया है। और आने वाले समय में अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, डेवलपिंग सिस्टम बहुत अग्रेसिव हो, और हम सॉफ्टवेयर के मामले में जिस तरह से दुनिया के में अग्रणी है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया में हम अग्रणी हो, ये परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ गरीब, दबा, कुचला, पिछड़ा जो आज तक एक परिकल्पना थी वो पीछे ना रह जाए, समाज का अंतिम व्यक्ति भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए 24 के चुनाव में उतरेंगे। नहीं, स्वतंत्र देव सिंह ने जबरदस्त काम किया और स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सारे जो कार्यक्रम हैं वो हुआ करते थे और सारी चीजें थी। लेकिन अब स्वतंत्र देव सिंह भी क्योंकि योगी मंत्रिमंडल में आ गए हैं, तो स्वतंत्र देव सिंह की तरह किसी को लाना, या जैसा कि मैंने पहले 2 नाम और गिनाए, थोड़ा सा तो चुनौती है। कृष्ण मोहन जी। नहीं अंशिका जी, आप ठीक ढंग से देखें तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत बेहतर कार्य किए और अपनी क्षमता जितनी थी उस क्षमता का 100% उन्होंने संगठन को दिया, और उसका प्रतिफल ये रहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में हमने पूर्ण सरकार बनाई। परंतु जब कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा तो भारतीय जनता पार्टी में एक मोनोपोली नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष ही कहेगा उसी की बातें सुनी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तो इसमें बैठकर जब कोई बैठक होती है, कोई चर्चा परिचर्चा होती है, तो उसमें पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों के का जो अनुभव रहा है उन अनुभव को हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, और कहां कमी रह गई है जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बताता है और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उसको स्वीकार करता है, और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सभी साथ साथ मिलकर काम करते हैं। और चरवेती की भारतीय जनता पार्टी और जो परिकल्पना है उस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी कब तक ऐलान किया जाएगा कृष्ण मोहन पांडे जी? क्योंकि चुनाव के बाद परिणाम आ गए हैं, योगी मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है, सबको सबकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, सारी चीजें हो गई है, बस एक काम ये बचा हुआ है। अंशिका जी, एमएलसी चुनाव के बाद से बहुत जल्दी हमारे प्रदेश संगठन के लोग और केंद्रीय संगठन के लोग बैठेंगे और उसमें जल्दी एक राय तय होकर जल्दी उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। अभिमन्यु जी क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे साथी पांडे जी ने जो बात कही है वो बड़ी देखो हास्यास्पद बातें भी कही हैं। जैसे इन्होंने भूखमरी की बात कही है, जबकि जब कांग्रेस सरकार थी और आज भाजपा सरकार है, खुद साहब कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। यानी इनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कैसे उन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ये लोग 15 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। इन्होंने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की बात करी। कोरोना काल में सब लोगों ने देखा कि किस तरह से इंश्योरेंस चल ही नहीं पा रहे थे, कोई सक्सेसफुल था ही नहीं उसका रेशियो, ये खुद बताएंगे। इन्होंने बात करी मकानों की, वो प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना कब से चालू थी। ये तो हर चीज में झूठ बोलते हैं। आप देखिए किस तरह से टोल का रेट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, किस तरह से पेट्रोल डीजल पे लूट मची हुई है, सीएनजी पीएनजी पे लूट मची हुई है, इनकी सरकार में लूट मची है। चलो वो तो बाहर से आ रहा है पेट्रोलियम, लेकिन देश में सरसों का तेल है 100 रुपए का 200 का कर दिया इन लोगों ने। ये तो इनकी सरकार में हुआ, पर जनता ने इनको पसंद किया, उसके लिए इन्हें शुभकामनाएं भी हैं। हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि इनका प्रदेश अध्यक्ष जो भी बने तो वो जनता से जुड़े जो असली मुद्दे हैं उनको जरूर सरकार को बताए। महंगाई का कृष्ण मोहन जी, मुद्दा है, लोगों को स्कूल की फीस नहीं दी जा रही। ये अभिमन्यु जी आपको सलाह दे रहे हैं, रोजगार का मुद्दा। अंशिका जी, मैं कांग्रेसी मनु त्यागी जी को बता दूं, जो उत्तर प्रदेश और देश को 70 वर्षों तक किस तरह से चलाते रहे कि इस देश में जब नेहरू जी की सरकार थी तो वो भी गरीबी दूर करते थे, और जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो वो भी गरीबी हटाओ का नारा दिए, जब इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुए तो वो भी गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, और इनके जब राजमाता जी का समय आया आदरणीय सोनिया जी का तो उनका भी एक ही नारा है, गरीबी हटाओ। 70 वर्षों से सिर्फ गरीबी हटा रहे, गरीब हटा दिए लेकिन गरीबी नहीं हटी।
और हमारी मात्र 5 वर्षों की, मैं केंद्र में 8 वर्षों की सरकार में उत्तर प्रदेश और देश भर में भूखमरी से लोगों को भूखमरी समाप्त ही हो गई। अब कहीं कोई खबर नहीं आती है कि कोई भूखमरी से, किसी की भूख से किसी की मृत्यु हो गई। अब यह खबर नहीं आती है कि किसी के सर पे छत नहीं है। अब यह खबर नहीं आती है कि कोई स्वास्थ्य दवा के बिना अभिमन्यु जी, लास्ट कमेंट। तो ये सारी चीजें, ये 70 वर्षों के देश को ठीक है कृष्ण मोहन जी, ठीक है। अभिमन्यु जी, लास्ट कमेंट, 1 ही मिनट है मेरे पास। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ये कामयाब हो गए। ठीक है अभिमन्यु जी। वास्तविक स्थिति अनुबंधी जी ये रही कि 70 वर्षों तक मुसलमानों को आप डराते रहे कि भाजपा की सरकार आएगी तो तुम्हारी जान चली जाएगी, परंतु जब भाजपा की सरकार आई, चलिए ठीक है, अब देखना होगा कि प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा। अब देखना होगा प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा। हालांकि रेस में तो बहुत सारे लोग हैं। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन जी, बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।